फोर्स वाली बात याद कर, मैं लास्ट सेशन ऐसे कराए थे जिनमें फोर्स का वर्डन निकालने का इनडायरेक्ट मेथड था। कौन? वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन था? अब थोड़े बहुत कई बार एटवुड मशीन वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, पुली ब्लॉक, उनसे अटैच कर लेते हैं। मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल, कोई खास बात नहीं है इसमें। यार एक ब्लॉक ऐसे मास है, टिचिक 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 टिचिक, सिंपल बात पूछ रहा हूँ एकदम। मान लो 2 kg है, कितना है? 2 kg। ये मान लो 1 kg है। सिंपल सवाल, जब ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे आ जाएगा, इनकी स्पीड बताएं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। आप एनएलएम से भी निकाल सकते हो, मुझे पता है, बट मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन दे विल फॉल 2 मीटर। सिंपल, गलत मत करियो। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स बटरवर्थ टेंशन टोटल सिस्टम पे 0 है। इसी पोटेंशियल एनर्जी में कुल मिला के सिर्फ इसी की पोटेंशियल एनर्जी घटी, कितनी घटी? 2 into 10। यही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ 3 into v²। अरे भैया हाँ ना बोल, मेरे हिसाब से सिंपली आंसर है तो 80/√3, 80/3 का रूट। तुमसे हुआ ही नहीं यार ये। अरे ये एलएम से आसान होता है। पहली बात तो एलएम से छोटा हुआ नहीं हुआ, क्या करना? कुछ भी नहीं करना। अरे सही तो करा है यार। मैं कह रहा हूं आप एनर्जी की जनरेशन लगा लो, जो आपको लगा लो। इसी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज, दोनों को एक साथ ले लोगे तो वर्क डन में टेंशन 0। अरे कंस्टेंट ही पूरा उस पर बेस पढ़ा है तुमने तो यार, हाँ ना बोल। तो कंस्टेंट और पूरा वर्क डन 0, तो उसमें कोई टेंशन नहीं पाती, सिर्फ ग्रेविटी इसी की घटी, इसी पोटेंशियल एनर्जी घटी, जो घटी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सिंपल एटवुड मशीन सवाल फालतू नहीं कराऊंगा मैं ज्यादा। पहले जो बोला चमका यार, हाँ ना बोल। ऐसे सवाल आपको बेसिकली ऐसे सवालों में हमेशा दिखाई देगा कि आप एनएलएम से भी कर सकते हो और वर्क एनर्जी से। वर्क एनर्जी कई बार सवालों छोटा कर देगा। 1 लाइन खुबाच नहीं आया, आया नहीं आया, कोई बुराई। अब थोड़ा कंसेंट्रेशन से मिला दो, उसमें कौन सी खास बात? देख ध्यान से, खुबाच 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 खुबाच। चुप 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 चुप, यही लटकाते हैं बहुत ज्यादा हो जाए। मान लो 4 किलो है और ये 2 किलो है, ये नीचे आएगा? आएगा नहीं आएगा? सोच लो, हाँ ना बोल। फिर जब बोला जाए ये 2 मीटर नीचे आए, कितना नीचे? तो दोनों की स्पीड, जब ये 2 मीटर नीचे गिर जाए, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, 2 kg and 4 kg। ये नीचे आएगा ना? पहले तो देख लो 1 मिनट, ऊपर तो नहीं जाएगा। सिस्टम देख लो, नीचे आएगा ना? तुम्हें कंस्ट्रेंट से पहले रिलेशन निकालने आते हैं ना? बस करते लो, फटाफट रफ्तार तेज। √600/19। तेरा कितना आया? वही है। चार kg की रफ्तार अगर v नीचे है तो 2 kg की कितनी है पहले तो ये बताओ। नहीं ये तो आता है ना, ये v तो ये v1 लिखना चालू करो, घटा रहा है -v1, 0 0 घटा रहा है -v1, घटा रहा है -v1, 0 0 v से बढ़ा रहा है +v बराबर 0। अरे क्या v बराबर 3v1, मतलब अगर इसे v मान लूं तो वो 3v है, कोई बुराई। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल, अच्छा सोचो ये 2 मीटर गिरा तो ये कितना ऊपर चढ़ा, यही से तो आएगा यार। ओहो सुपर टैलेंट। या आया नहीं आया? अब पूरे दोनों को कंसिडर साथ करो तो टेंशन का क्या बर्डन है? चर्चा ही नहीं। तो बर्डन तो सिर्फ ग्रेविटी का ही है। एक की पोटेंशियल एनर्जी घटी तो एक की, गलत तो नहीं कर रहा मैं? नहीं आया नहीं आया, मैं गड़बड़ तो नहीं करी भाई साहब, पक्की बात। अब सोच के देख कि अगर ये चला 2, ये चला तो ये कितना चला? 2/3। सही है क्या? तो सोच के देखते हैं
अगर अपन लॉजिकली सोचे तो एनर्जी से आप खेला करो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी यानी कि मिली। यार मैं डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन लिखता हूं, बार बार बर्नौली थ्योरी में लगाता हूं, फील से करता हूं, करके बताऊं। ये नीचे आया तो एनर्जी घटी बढ़ी, कितनी घटी? 4 इंटू 2 इंटू 10। मैं गलत तो नहीं कर रहा है? इतनी एनर्जी मिली और ये ऊपर गया तो उतनी घटी, कितना? -2 इंटू 10 इंटू 2/3। इतनी ग्रेविटी की वजह से एनर्जी में चेंज आया, तो चेंज आया वही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही तो चेंज इन। देखना मेरे हिसाब से हाफ 2 इंटू 3v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू वी। यार तुम ऐसे कर रहे हो ना, मुझे लगता है लग रहा है मैं गलत पढ़ा रहा हूं। बस मेरे हिसाब से तो जो v1 आ जाए वो आंसर है। देखो मैंने कुछ सही करा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? देखो सब लोग, अरे देखो तो सही और फील करो मैंने कुछ गलती करी है क्या? चेक करो सब लोग, यही आ रहा है क्या भाई साहब? कुछ गड़बड़ कराई मैंने? देखा हाफ 2 इंटू ये 4 है, सॉरी देख लो कैलकुलेशन स्थिति करिए। कितना आ रहा है इससे? तो मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं क्या? तो तुम इतना बेकार सा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो? बताओ ना। हर सवाल एनएलएम जैसा करा जाए ये जरूरी हो तो रहा है, पर कहीं तो करो खड़ाक से आ गया। अब पता पड़ना चाहिए एनएलएम से छोटा होगा या वर्पर एनर्जी से, जिसे छोटा उसे करो। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? ये एक और आसान कराता हूं, कॉन्फिडेंस बूस्टर। A particle is dropped from a h height, find the speed when it falls h height. वैसे ये सही कराएगा मैंने? पीछे आंसर में आंसर आ रहा है तुम्हारा? ही समझे सही लिखा है मेरा एकदम? हाँ ना बोल। एक और तुमने क्या है? टाइम पास है फुल टू। हाँ कुछ गड़बड़ करिए क्या? मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? अच्छा तुम्हें रेफरेंस कहीं से आवाज है? कुछ रेफरेंस कैसे भी लिख लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तू भी यार कंफ्यूजन दूर करूं तेरा। अल्टीमेटली एनर्जी का ही तो खेल है। तू उस बात को फील नहीं कर पाया जो मैं कह रहा हूं। मैं तेरे को बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, ठीक? अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कभी आपने वर्पर एनर्जी के साथ खेली? देखना मैं क्यों ऐसे लिख दिया, क्यों मेरा फील आती है जो घटा जो बढ़ा वही ऐसे। देखते हैं, मान लेते हैं कि ये रेफरेंस लेवल है, कितना है? देखना कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। यहां से पार्टिकल पहले x दूरी पे था, अब कितनी दूरी पे? अब तू तो जो मैं कह रहा हूं वो करना अच्छा है, सुनना। देखना गड़बड़ नहीं करे। तेरे को तो एक चीज सिखा भैया, वोल्टन पोटेंशियल 0, तो आपको एक चीज आती है, बोल आती नहीं आती? के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस। मैंने इनिशियल लेवल को रेफरेंस लेवल माना है, बोल माना ही नहीं माना? देखना कोई गड़बड़ नहीं करे, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दी हो, कुछ गड़बड़ हो जाए। देख फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये रही जो मैंने लिखी, ये समझ में आता है तेरे? कहां गया भाई साहब? अरे हाँ ना बोलो। क्या ये बात समझ आती है तेरे को? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। क्या है ये? कोई बुराई? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक? ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसे रेफरेंस लेवल मान लेता हूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है? 2 की। 2 कितना ऊपर चला गया? 2/3 कितना ऊपर चला गया? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताना? देख फाइनल, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, देख फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो यही आ गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2 kg वाले लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। 2 इंटू 10 इंटू 2/3। बोल यस और नो? आवाज नहीं आई यार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2 kg की। यार हाँ ना तो बोल, पक्की बात? अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिख रहे हो, सॉरी एक मिनट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिख रहे हो तो असलियत में आपका पार्टिकल x-2 ऊपर था जब आपने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये जो आपने लिखी है 2 इंटू 10 इंटू 2/3, ये किसकी है? पर 4 kg की भी तो है। 4 kg कितना ऊपर है? x-2। तो देख क्या लिखूंगा, प्लस 4 इंटू x-2, देना गड़बड़ नहीं करूं, इंटू 10। यस और नो? बराबर
जीरो, कोई गड़बड़ी करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2 kg की, कितनी? जीरो, और 4 kg की कितना? प्लस 4 इंटू 10 इंटू एक्स, देखिए कट गया, आया वही जो मैंने लिखा है। अरे आया नहीं आया? रेफरेंस तो लंबा क्यों लिखे हैं? तो हमें तो चमकता है अब। अरे यार, वर्क एनर्जी थ्योरम, जोड़ना घटाना ऑफ एनर्जी तो है। मैं तो लगा तुम्हें फील आ गई थोड़ी सी, नहीं आई वैसे कर लो। समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने क्या करा, मुझे फील आती है कि भैया इस सवाल में जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की घटेगी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और कुछ। अब किसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है बताओ? 4 की। कितनी घटी? 4 इंटू 2 इंटू 10, 80 घटी। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी बढ़ी? कितनी बढ़ी? 2 इंटू 10 इंटू 2/3। सही की गलत? तो यही वो एनर्जी का समेशन है जो किस में कन्वर्ट हुआ? मैं डायरेक्ट लिख दिया। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? आपको इतनी फील आनी, आप रेफरेंस लेवल लेके भी करोगे। वो तो रेफरेंस लेवल तो चूजों को सिखाने का तरीका है, फिर तो फील आनी चाहिए धीरे धीरे, फिर तो समझ आना चाहिए। हालांकि जब भी लगे कि थोड़े 2-3-4 फोर्सेस ज्यादा आ गए, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि यू शुड गो विद द बेसिक्स, यू शुड गो विद द। बट ऐसे सवालों में कोई टेंशन नहीं, कहां एनर्जी घटी, कितनी बड़ी खड़ा का आंसर 1 लाइन में आएगा। इसी को आप एलएम के तरीके से करो तो आपको 3-4 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर टेंशन निकालो, ये निकालो, फिर एस बराबर ड्यूटी हाफ ड्यूटी। क्यों निकालो? ये रहा ना यार। इसको करने का एक और बेसिक तरीका है एलएम। कौन सा तरीका है? कंस्टेंट इक्वेशन लिखो, टी की इक्वेशन लिखो, फिर सॉल्व करो, फिर ए निकालो, फिर एस बराबर यूटी प्लस हाफ तो वी आ जाएगा बिल्कुल, फिर वी बराबर यू प्लस एटी, जो भी आपको करना है बॉटम इज, दैट इज ए लॉन्गर मेथड। ये सिंपल। 1 मिनट, मेरी बातें ज्यादा ऊपर लगी? समझ आया? एकदम पक्का? एक और कर दे मेरी मन की शांति के लिए। भाई साहब रेफरेंस लेवल क्लियर है? पक्की बात। मैंने क्यों नहीं लिया बोलो? चमका। मैं लेके भी करता तो भी वो वैसे ही आता। बोला आता ना? गुड। और देख, मान लो फिर से वैसे ही सवाल देख, उसी फॉर्मेट। अब कई सवाल बन सकते हैं, आपको ये समझना है। जब तक आपका मन नहीं भरे मुझे बता देना कि सर इतने सवाल करा दो, मुझे कोई कष्ट नहीं है इसमें, कष्टलेस चीजें ये सब। हाँ मतलब उसमें कोई खास बात नहीं है सर। अगेन ये 5 किलो ये 2 किलो। हाँ, find out the speed of the particles when 5 kg falls 2 meter. Find out the speed of the particles when the 5 kg falls 2 meter. बिन तेरे एक लम्हा अब रह नहीं पाता है, ये इश्क तेरे अल्लाह कैसा तड़पाता है। चलो बोलो जल्दी बोलो, 2 kg पानी, जल्दी बोलो। है इधर देखें, 2 किलो पानी लो। पहली बात, ये कितना नीचे है तो ये कितना ऊपर गया? ये समझ आया तुम्हें? यार है ना? बोल। इसकी रफ्तार v1 मान लो और इसकी रफ्तार v2। क्या अपन कंस्टेंट से बोल सकते हैं? v1 ने इसको बढ़ाया 0 0, इसने घटाया -v2 बराबर 0। क्या v1 बराबर 2v2? मतलब अगर अपन ध्यान से देखें तो v1 बराबर 2v2, मतलब अगर ये जाएगा 2 मीटर नीचे तो ये जाएगा 1 मीटर ऊपर। सही है क्या? क्योंकि उसकी रफ्तार उससे डबल है, कोई शक वाली बात। तो ये 2 मीटर ओरल ही करते हैं, ये 2 मीटर नीचे गया, मतलब 50 इंटू 2 100 एनर्जी घटी, 100 एनर्जी। और ये 1 मीटर ऊपर गया तो 20 बढ़ी, तो 100 घटी 20 बढ़ी तो बची कितनी? 80। कितनी घटी? ओरली आंसर आता है इसलिए बता रहा हूं। 80 बराबर हाफ ऑफ 5 इंटू 2v2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू v2 का होल स्क्वायर। मुझे लगा तो मैं आया, सॉल्व कर लो जो भी v2 है। अंडर रूट, भाई 2 ने 2 को मार दिया, हो गया 10, वो हो गया 1, तो v2 की वैल्यू अंडर रूट 80/11। मुझे लगा तो मैं आया, आया नहीं आया, खत्म। अब कुछ जितने सवाल आपने एलएम में पढ़े थे ना, दे कैन बी कनेक्टेड टू व्हाट?
वर्क बाय एनर्जी, व्हाट्स द बिग डील? दे कैन बी कनेक्टेड टू व्हाट? वर्क बाय एनर्जी। और वो चीजों को छोटा करते हैं कि बड़ा करते हैं? इसलिए अब जब आप पढ़ लो मैकेनिक्स तो आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि सवाल देख के पता पड़े हाँ यार इससे छोटा हो जाएगा, ये वो दोनों से जाएगा। जैसे मान लो एक और कंस्ट्रेंट मिला दें अपन थोड़ा सा और अच्छा, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं देख। एक रॉड है उसमें एक छल्ला है, ये मान लो 1 किलो है, ये मान लो 2 किलो है। क्लियर? ये दूरी 4 मीटर की। क्लियर? इसको रिलीज कर दिया जाए छल्ले को, रिलीज्ड। सोच समझ के आंसर देना। चमका तुम्हें कैसा सिस्टम है? चमक गया ना एकदम? ये सिचुएशन दी हुई है आपको। अब पूछा फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 1 kg व्हेन बीड फॉल्स 3 मीटर। सवाल लिखे, हाँ ये फिक्स है सब कुछ, चलाना मत कुछ। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 1 kg व्हेन बीड फॉल्स बाय 3 मीटर। चलो दे देंगे। थोड़ी कैलकुलेशन है बट आपको कंस्ट्रेंट अच्छे से आनी चाहिए, अक्कल थोड़ी चलनी चाहिए। टेंशन का बटन तो 0 ही है। आप एक चीज सोचो फाइनल सिचुएशन में, किसमें? कंफ्यूज मत हो। फाइनल सिचुएशन में ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे, और ये लेंथ कितनी? 3। एक बात समझो, ये लेंथ कितनी? 5। ये लेंथ पहले कितनी थी? 4। तो पार्टिकल चढ़ा कितना? 1। अरे यार हाँ ना बोल, 1 मीटर चढ़ा। अच्छा ये एंगल 60 है, तो ये 1 cos 60, ये 1 sin 60, दिस इज √3/2। तो 1 kg की ग्रेविटेशन पोटेंशियल इतनी बड़ी, जबकि 2 kg कितनी घटी? 3। तो रिलेटिव में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 3 × 2 × 10 माइनस 1 × √3/2 × 10। ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? दैट तुम्हें समझ आया? यही घटी ना पोटेंशियल एनर्जी। तो एक की घटी, एक की, और ये हमेशा चीज पॉजिटिव है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी, वरना यार तुम्हें नहीं आया। आया नहीं आया? आया नहीं आया? हाँ ना। मैं हमेशा सवाल बनाता हूं, इतना ध्यान रखता हूं कि भाई ये डिक्रीज पॉजिटिव आए, बस और कुछ नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए कंस्ट्रेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब शायद आप भूल गए, याद करो। इसकी रफ्तार अगर v है और इसकी v1 है, और ये ध्यान से देखो तो अलोंग द स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए? सेम। ये एंगल ध्यान देख, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा है? एंड दिस इज बेसिकली 53। तो v1 cos 53 का मतलब 3/5 इज इक्वल्स टू v, यार इज इक्वल्स टू। ये कहां से आया है आपका? ये कंस्ट्रेंट में पढ़ाया गया था आपको। कहां पढ़ाया गया था? कि अलोंग द स्ट्रिंग। कैसे? क्या रफ्तार सेम होनी चाहिए? क्योंकि रफ्तार, सॉरी स्ट्रिंग टूट नहीं आया। अब इसके लिए कंस्ट्रेंट आना चाहिए वाला। तो v1 × 3/5, v1 × 3/5 बराबर v, सॉरी क्या करना, हाँ ये हो गया। अब ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप ध्यान दें तो ये सवाल आप एनएलएम से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मेरा ये एक सवाल एनएलएम से नहीं कर पाएगा, तो बाकी सब कर पा रहा था। ये सवाल मैंने इसलिए वर्क बाय एनर्जी लगानी पड़ेगी उसमें तेरे को। क्यों? पहले बता, तू समझ नहीं रहा हो। बढ़िया सवाल है। हर समय एंगल अलग हो रहा है, तो हर समय इक्वेशन, तो आपको ए एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर ये वो। उससे बेस्ट मेथड कौन है? आपके सामने देख, बोल है कि नहीं? जब तुम्हारे प्राण प्रकीर उड़ गए भाई साहब, बोलो चमका। हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया। तो आपने लिखा दिस इज दिस माइनस दिस इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ
2 इंटू V1 स्क्वायर, तो V1 को V1 स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 3V1/5 का होल। इससे V1 निकाल लो जो भी आया भैया, मुझे नहीं पता है, गंदा सा आएगा बहुत, जो भी आएगा, बट द इक्वेशंस आर करेक्ट, बट द इक्वेशंस आर, यार तुम्हें नहीं आया, अब सुनिए, लेकिन लिसन टू मेरी केयरफुली। देख, मेरे मन में इस तरह के कई सवाल हैं और मैं बना भी सकता हूं, आपको भी मेरे जैसा कॉन्फिडेंस होना, बस दैट्स इट। पूरा एक लेक्चर अपन ऐसे पुली ब्लॉक खेल सकते हैं, क्योंकि जितने सवाल मुझे कंस्ट्रेंट के अच्छे आते हैं वो सब यहां लग सकते हैं। यार लग सकते नहीं लग सकते, लग सकते हैं ना, वही सब है। तो जो माटी का तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, पहले तो आया नहीं आया, लास्ट वाली स्टेप में गड़बड़ है, नहीं बोलना, नहीं सही तो है ही, तुम्हें समझ आया। अरे यार एक मिनट, हाँ है 1 kg का 1 मीटर कैसे है ये? ये कितना है, ये कितना है, तो डिफरेंस कितना हुआ? अबे 4 है, ये 5 है, तो एक ही तो चढ़ेगा ऊपर। क्या 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 अरे चुप रहेगा, हाँ कांस्टेंट, अबे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वो रिलेशन। पिछले वाला सवाल नहीं, यही तो समझा रहा हूं देर से, किसी एनएलएम से नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूसली थीटा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो रिलेशन सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? ये रिलेशन सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? इसलिए तो उसको अगर आप एनएलएम से करोगे तो बहुत टफ है वो। इट्स टिपिकल क्वेश्चन, अगर आप एनएलएम से कर लो तो। अभी क्यों टिपिकल? इससे पहले वाले टिपिकल नहीं थे, बताओ क्यों? उनमें रिलेशन चेंज, इसमें हो रहा है भाई साहब, इसलिए तो। और एनर्जी की देख 2 लाइन, अगर ढंग से आती तो कितनी लाइन? बस दैट्स इट, डन। सर अच्छा लगा बहुत, समझ कुछ नहीं आया। मैं आपको बता एक अरे मैं बताऊं कि आपको कई तरीके से सवाल कराए जा सकते हैं। मैं कराए जा, सुन, ऐसे बीट बसा लो, ऐसे ले लो, कुछ याद है कंसेंट, वो सब ये इनके टफ सवाल पूछ सकता हूं मैं एनर्जी कंजर्वेशन से। अरे याद है रिलेशन आया था, नहीं आया, बोलूं भाई कितना रिलेशन, तो आपको थीटा थीटा निकालना आना। मैं आपसे बोलूं अभी एंगल 37 है, बताओ स्पीड क्या होगी जब ये 53 हो जाएगा? क्या तू सवाल कर सकता है? कितना गिरेगा आपको पता पड़ जाएगा लेंथ से? अरे पता पड़ेगा ना, निकाल। और अब तब सवाल है। अच्छा ये सवाल एनएलएम से नहीं हो सकते आसानी से, क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली एक का रिलेशन, कभी एनएलएम का सवाल लेगा और रिलेशन चेंज हो रहा है और निकाल नहीं पा रहे वेरिएबल, तो इट माइट बी पॉसिबल। आप चाहोगे तो आखिरी लेक्चर्स में मैंने एक लेक्चर रखा है अलग ही कि भाई तुम्हारे को कराऊंगा मैं टफ, तो एक ऐसे इलस्ट्रेशन कराऊंगा जो बताऊं कितनी खूबसूरती से आप एनएलएम के सवालों को वर्क एनर्जी से कर सकते हो। एनएलएम के सवालों को बहुत खूबसूरती से, मतलब शानदार सवालों में से एक आध होंगे वो। पहले तो जो बोला चमका, यार हाँ ना बोल, सो आई कैन मेक, मैंने एक ही कराया आपको, बट मैं ऐसे कई सारे बना सकता हूँ। आपको समझना है कि ऐसे सवाल मैं कर सकता हूँ, यस और नो? कॉन्फिडेंस इस बात का लाओ कि वर्क पर एनर्जी, एटवुड मशीन्स, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, और कैसे सवाल सिर्फ बता रहा हूँ, करना मत। लो सवाल देखिए इधर ध्यान से, एचसी और वाई सब जगह मिलेंगे आपको सवाल। ये तो खैर अच्छे सवाल थे, मान लो ऐसे ले लिया आपको, ऐसे स्प्रिंग जोड़ लेते हैं कई बार। यार हाँ ना बोल, बोलेगा जब स्प्रिंग यहाँ आ जाएगी तो क्या रफ्तार हो? ये तो आसान होते हैं यार, हाँ की ना, हाँ की ना, सोच लो, कोई बुराई। मतलब ऐसे कर लेते कि भाई साहब ऐसे स्प्रिंग जोड़ ली, ये ब्लॉक जोड़ लिया, इधर लटका लिया, खुबच बताओ ये कितना नीचे आएगा तो यहाँ कितनी रफ्तार हो जाएगी? ये 2 मीटर, तो क्या स्प्रिंग में भी एनर्जी आएगी? ये एक्स गिरेगा तो x/2 ऊपर जाएगा। यार हाँ ना बोल, तो आप क्या इसको कर सकते नहीं कर सकते? मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इस बात की फील आनी चाहिए कि एनर्जी कितनी घट रही है और कितनी। वर्गेंज थ्योरम को फील करो, ये कोई नई चीज नहीं है। वर्गेंज थ्योरम क्या कोई नई चीज
पढ़ ली। वो एनर्जी का ही खेल है, ये एनर्जी कहां गई, ये एनर्जी कहां गई, ये एनर्जी, तभी उसे आप फील कर पाओगे, वरना फील। सब लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया। अब सोच, ऐसे पूरे सवालों में पूरे 2 लेक्चर निकाले जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना निकाल दूं बिना किसी टेंशन के, मतलब बहुत आसानी से, और कराते रहो, बच्चा भी खुश रहता है, वाह प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, उसको कोई बुराई नहीं, चूजे होते तो करना भी पड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात। उन्हें स्प्रिंग की आपके इस लिखने में भी तकलीफ आती है, तुम्हें भी आती है, हालांकि बात सेम है, बट तुम्हें एहसास हो कि तुम 13th में हो, तो तुम्हें खुद भी कुछ करना है यार। हाँ ना बोल। आदि तो कंटिन्यूसली लड़कियों की रो के पीछे बैठ रहा है। ऐसा मैं 4-5 बार से देख रहा हूं। अगली बार इस आप सुन, अब देख क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी की कोई भी आप सुन, ट्रैक पे आएगा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रेंट सिमिलर की प्रॉब्लम क्या हम कर सकते हैं। उसके पहले मैंने आपको कुछ और अलग अलग टाइप इलस्ट्रेशन कराए थे, स्प्रिंग की ब्लॉक फ्रिक्शन के साथ, ये वो ऑरेंज जर्म कराई थी। ये कुछ इलस्ट्रेशन मैंने आज वो वाले कराए जिनमें आपको ये दिखना चाहिए कि इतनी एनर्जी घटी तो इतनी, तो सवाल छोटे हो जाएंगे। कई सवाल ऐसे होंगे जो एनलेम से भी हो सकते हैं, और कई ऐसे होंगे जो एनलेम से तो बहुत ही टफ हो जाएंगे, जैसे कि लास्ट 2 इलस्ट्रेशन। यार हाँ ना बोले यार, जो लास्ट 1-2 इलस्ट्रेशन दिखा रहा था वो सब तो कंस्ट्रेंट से काफी टफ, मतलब एलएम से बहुत टफ हो जाएंगे, उस तरीके की बात। खैर अभी मैं टफ सवाल और कराऊंगा, बट बीच में एक पूरा सेगमेंट 1 पढ़ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? हेडिंग डालें वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ध्यान से देखें इधर सुन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यार ब्यूटी तू नाराज मत हो ना मेरे से, है ना? देख मैं तो ऐसे ही, हाँ यस। नहीं, पहला प्यार क्या होता है? जब भी होता है ऐसा ही लगना चाहिए पहली बार होगा। इसमें क्या है वैसा, ऐसे थोड़ी होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोई बुराई, कोई कष्ट, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, वो तो बहुत नीचे जाने के बाद, अगर वो 2 mg के बराबर टेंशन क्रॉस कर जाएगी तब Tmax। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब एक्चुअली अपन जो सर्कुलर पढ़ा था उसी का ही पार्ट है, पहले आसान चीजें करते हैं। कोई मेरे को आई कार्ड देगा, आई कार्ड की डोरी। अच्छा समझाता हूँ, ध्यान देना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत आता है। देख अपन एक सिंपल सी बात करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपन स्ट्रिंग के साथ चालू करते हैं, थोड़ा बहुत ही तुम्हें आता होगा, बेसिक से चालू करते हैं। देख इधर ध्यान से, आता हो तो बोलना अच्छे है ना। मान लो अपन बहुत ध्यान देंगे कि मान लो मैं इसको थोड़ी सी रफ्तार, आपका पेंडुलम है, अपने स्ट्रिंग बांध ली, इसको थोड़ी सी रफ्तार दी, कैट विल रोटेट लाइक पेंडुलम। यार हाँ ना बोल, इट विल रोटेट लाइक, जो बोला चमका, कोई बुराई। मान लो मुझे तेज रफ्तार था, क्या इसने पूरा सर्कल करा? क्या करा इसने? बोल, करा नहीं करा? क्या है? हाँ ना बोल भाई, तो पूरा सर्कल करा। बेसिकली बात ये है कि अगर आपने रफ्तार दी तो इसने पेंडुलम की तरह करा। कैसे करा? पेंडुलम। अब सुन लेना प्लीज। और रफ्तार तेज दी तो इट हैज कंप्लीटेड वर्टिकल सर्कल। एक बीच की और रफ्तार दी तो देख ध्यान से, वही सर्कल करा कि गिर गया? देख थोड़ी सी रफ्तार दी तो इसने पेंडुलम की तरह करा। करा नहीं करा? बहुत तेज दी तो बोल, करा नहीं करा? बीच की कोई दो, सॉरी देख गिर गया पूरा सर्कल। ये देख पूरा सर्कल। एक पॉइंट ऐसा है जब ये गिर गया। ये सब डिपेंड करा नीचे की रफ्तार, ये सब डिपेंड करा थोड़ी सी रफ्तार हुई, पेंडुलम तेज, पूरा सर्कल। यार हाँ ना बोल, बीच की वही, गिरा नहीं गिरा? अरे यार हाँ ना बोल। तो बेसिकली ध्यान सुना 10-20 मिनट। तो बेसिकली इस स्पीड पर डिपेंड करता है। 3 मोशन हो सकते हैं इसमें कि भैया एक तो पेंडुलम की तरह करे, एक पूरा सर्कल करे और एक बीच में गिर जाए। ये यू पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, सर्कल करने के लिए क्या मस्ट है? रफ्तार की टेंशन। अगर मैं बोल रहा हूं सर्कल करना है तो क्या मस्ट है? क्योंकि टेंशन अंदर की तरफ नहीं हो सकती, मतलब अंदर की तरफ क्या, बाहर की तरफ नहीं हो सकती। मतलब ये स्ट्रिंग स्लैग नहीं करनी चाहिए। अगर स्लैग कर गई तो सर्कुलर पाथ छोड़ दे। अगर स्लैग कर गई तो सर्कुलर पाथ, कोई बहुत टफ चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं बाद में। अगर स्लैग कर गई, अगर स्लैग कर गई तो साथ छोड़ दे। इसमें कोई शक वाली बात
बहुत बढ़िया साहब। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो सर्कल करने के लिए व्हाट इज, मैं बोलूं कि मान लो कि आपका पार्टिकल को इतनी रफ्तार दी गई कि पूरा सर्कल कर रहा है, बोलो क्लियर, इसका रेडियस आर, ये वो जितनी भी अपन चीजें लेते हैं, आर, ये मास एम, ये रफ्तार यू, मान लो पार्टिकल सर्कल कर रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी पार्टिकल सर्कल करने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है कि टेंशन एवरीवेयर, टेंशन एवरीवेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू का भी बाद में समझाऊंगा आपको। इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बोल यस और नो। क्योंकि टेंशन 0 हुआ या 0 से कम हुआ तो ये सर्कल, बोल चमका नहीं चमका यार, तो लफड़ा तब तक है। पूरे सर्कल करने के लिए, पूरा सर्कल करने के लिए क्या 0 से ज्यादा होना चाहिए? टेंशन का कस्ट है मेजर, तो सर्कल में मेजर कंसंट्रेशन टेंशन की तरफ है। किसकी तरफ है यार, आवाज है किसकी तरफ है? तो मेजर कंसंट्रेशन इज टुवर्ड्स टेंशन। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। ओके, सो मेजर कंसंट्रेशन इज टुवर्ड्स टेंशन। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं, ए, बी और सी, और फिर इधर डी। हम पूरे पे चर्चा करते हैं कि टेंशन एवरीवेयर इज 0 फॉर वर्टिकल सर्कल, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। यार हाँ ना बोल, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0 एवरीवेयर। पहले तो ए से बी आप गए तो रफ्तार बढ़ी घटी, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दें। ए से भी रफ्तार बढ़ी घटी, ए से भी रफ्तार बढ़ी घटी, तो ये बात सबको क्लिक करनी यार, हाँ ना बोल। ए से बी गए रफ्तार तो रफ्तार बढ़ी घटी, अच्छा बी से सी गए तो अच्छा रफ्तार तो हमेशा घट रही है। वर्टिकल सर्कल में ध्यान से देखो तो टेंशन का वर्कडन 0 है, वर्टिकल सर्कल में टेंशन का वर्कडन, इसका मतलब टेंशन का रोल नहीं है, रोल जरूर है बट उसका वर्कडन क्यों 0 है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्पीड, तो वर्डन में टेंशन क्या है? 0। क्या सिर्फ एक ही वर्डन है ग्रेविटी का? किसका वर्डन है? अब आइए, किसका वर्डन है? ग्रेविटी का वर्डन है, कोई शक वाली बात। तो उसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या ठीक, हम ए से बी गए, बी से सी गए, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी का वर्डन नेगेटिव होता जाएगा, तो वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। क्या ठीक, तो अपनी स्पीड तो बढ़ गई। स्पीड पे अगर चर्चा करूं और पूरा सर्कल कर रहा है तो ए से सी स्पीड बढ़ी घटी, फिर सी से वापस ये क्लैरिटी है। टेंशन पे कमेंट करते हैं। अगर मैं आप बोलूं टेंशन पे कमेंट करूं तो ए से बी और बी से सी में क्या बोलोगे? घटी, बढ़ी, घटके बढ़ी, बढ़के घटी। ए से सी में पूछ रहा हूं, टेंशन पे ऐसी कमेंट फिर तो कराना तो है ही। हमेशा घटी या हमेशा बढ़ी या घटके बढ़ी या बढ़ के घटी? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। ए से बी, कहां से बी? अगर ए से बी अपन चर्चा करें, देखते हैं ध्यान से, तो पार्टिकल यहां पे आ गया, मान लो रफ्तार हो गई v, ये एंगल है थीटा, ये हो गया आपका t। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ध्यान देखो तो ये mg, ये थीटा, ध्यान देखो तो ये mv स्क्वायर बाई आर। ध्यान देखो t की वैल्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब आप ए से बी जाओगे तो थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा और v घटेगा, और v घटेगा तो टेंशन घटेगा। यस और नो? थीटा बढ़ेगा, cos थीटा घटेगा, v घटेगा। mg cos थीटा में cos थीटा भी घटा और v भी घटा, तो टेंशन घटा कि बढ़ा? घटा, बढ़ा। बी से सी में फिर से इक्वेशन बना देते हैं, ध्यान देगा आपको समझ में आएगा। बी से सी में अगर आप चले गए थोड़ा सा तेज, ध्यान देगा इधर, मान लो थीटा इधर से इधर ले लो, ये आपके पार्टिकल की रफ्तार b, इधर आपका टेंशन t, इधर आपका mg, इधर mg cos थीटा, उधर mv स्क्वायर बाई आर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके टेंशन की वैल्यू लिखी जाएगी t बराबर mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos थीटा। यस और नो? अगर आप डायग्राम को बहुत क्लैरिटी से देखो तो जब आप बी से सी जा रहे हो तो थीटा घट रहा है तो cos थीटा बढ़ रहा है और v की वैल्यू तो घट ही रही है। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो t घट रहा है, तो t क्या पूरे प्रोसेस में t घटा है, इसमें कोई शक वाली बात। फिर भी मैंने अलग अलग इसलिए बताया ताकि आपको कुछ बातों पे स्ट्रेस करा पाऊं कि मान रहा हूं यहाँ पे t घट रहा है पर ये 0 कभी नहीं हो सकता। मान रहा हूं ए से भी t घट रहा है, बट इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये कभी भी 0, देख सही देख, ए से बी में टी घट रहा है कि बढ़ रहा है? पहले ये सम को सब लोग कि ए से बी और बी से सी में, ए से बी और बी से सी में, ए से बी में भी टेंशन घटा और बी से, पहली बात तो ये एनालाइज करो, फिर ये एनालाइज करो कि पहले एनालाइज करो सब, यहां समझ आएगा। अच्छा 30 सेकंड देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने?
अच्छे से बिल्कुल एकदम। फिर आगे बढ़ता हूं। टी घटा आपका, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बट आप देखो तो यहां टी जीरो नहीं हो सकता। ए से बी में टी नेवर जीरो, उधर टी मे बी जीरो। देख mv² बाई आर इक्वल टू mg cos थीटा। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता। ए से बी में तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर पार्टिकल सर्कल का साथ छोड़ेगा तो ए से बी में कि बी से सी में? ए से बी में तो छोड़ ही नहीं सकता। कहां छोड़ सकता है? मेरे को ये एनालिसिस करना है। जबरदस्ती नहीं है छोड़ेगा। अगर mv² बाई आर बहुत बड़ा हुआ तो क्यों छोड़ेगा भाई? अरे हाँ ना बोल। बट हो सकता है कि, बट ए से बी में तो छोड़ ही नहीं सकता सर्कल पाथ हो, क्योंकि टेंशन जीरो होना पॉसिबल। तो बी से सी में ही छोड़ सकता है अगर छोड़ेगा तो। टी मे बी जीरो। पहली बात तो ये अंतर था। मुझे दो चीजें रियलाइज करानी थी, सुने एकदम। अच्छा सुने कि ए से बी और बी से सी में टेंशन घटा, बट ए से बी में जीरो और बी से सी में जीरो, तो कहां पार्टिकल सर्कल छोड़ सकता है? ये समझ आए। छोड़ेगा ये जरूरी। क्या हम हमारी दोबारा कहानी पे आते हैं। अच्छा आप एक बार सी पर पहुंच गए तो ए से बी, बी से सी चले, सी से डी के वापस कहानी रिपीट होगी जो बी से सी। यार आवाज नहीं है यार। क्या सी से डी दोबारा कहानी रिपीट होगी जो कहां पर है? यार थोड़ा कम रेस्पॉन्स आ रहा है यार। बी से सी, पीछे से आवाज नहीं है यार, बोल हाँ कि ना। जो बी से सी में हुआ क्या वही सी से डी में होगा? और जो ए से बी में हुआ क्या वही डी से ए में होगा? तो उधर की कहानी दोबारा पढ़ने की जरूरत? मैं फिर से पूछूं भाई, सी से डी और डी से ए में टेंशन बढ़ी घटी? सी से डी और डी से ए में टेंशन बढ़ी घटी? बढ़ी घटी? चमका? तो चर्चा हम कर चुके हैं। यहां तक बोलो क्लियर है? पहले उतार फिर और आगे बढ़ाता हूं, बोर्ड पे जगह नहीं है। कितना तड़पा, जल्दी उतार लिया, उतार लिया। अब आपस में बड़ाई करनी चाहिए, क्यों भाई? अब पर ए से बी, बी से सी टेंशन घटता है, इसमें कोई शक वाली बात। बट ये समझ आया कि यार टेंशन जीरो, मतलब टेंशन जीरो ए से बी में नहीं हो सकता। कहां हो सकता है? बी से। ये बात मुझे समझानी थी। अब एक चीज सोचो, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो एवरीवेयर। अब एक चीज सोचो, इस एनालिसिस से क्या बता सकते हो टेंशन पूरे सर्कल में मिनिमम का है? मान लो पूरा सर्कल हो रहा है तो टेंशन कम का है। जहां टेंशन सबसे कम हो वहीं अगर जीरो से बड़ी हो जाए तो बाकी सब तो जीरो से ज्यादा ही होगी। यार हाँ ना बोल। अगर टेंशन मिनिमम इस एवरीवेयर जीरो से बढ़ेगा, मतलब टेंशन मिनिमम ग्रेटर देन जीरो। टेंशन मिनिमम मतलब टेंशन एट सी। टेंशन मिनिमम मतलब टेंशन एट सी। अगर सी पर जीरो से बड़ी हो गई, अगर गलत रिस्पॉन्स, अगर सी पर, आवाज नहीं, सी पर जीरो से, अगर सी पर जीरो से बड़ी हो गई, हाँ ना बोल, तो भाई साहब बाकी सब जगह जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि सी पर तो सबसे मिनिमम है, क्योंकि सी पर तो सबसे, बस यही कंडीशन है जो रूट 5GR लाएगी। ध्यान सुनना, ये यू ये बी, ये यू ए, पहले तो यहां से यहां तक के अगर अपन इक्वेशन लेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन है, ये आपका टेंशन है, ये नीचे आपका mg है, टेंशन एट सी है, बाहर की तरफ mv²/r है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, हाँ ना बोले यार। टेंशन एट सी प्लस mg mv²/r, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन करो। मैं आप तो लॉजिकली आप अगर आपको चीजें चमकती तो आपको दिखाई देगी। देख कितनी एनर्जी बढ़ी, 2mg/r, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यार हाँ ना बोल। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी HI पर गए आप हमेशा याद रखो तो आपको दिखाई देगा एकदम। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या लिखोगे? हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ mu² माइनस 2mgr। पहले तो तुझे ये फील आया नहीं आया, ये वर्क हो रहा है आपको आया नहीं, मैं डायरेक्ट लिखा, पहले सोचो आप। मैंने बी निकालना था इसलिए डायरेक्ट बोल, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। सबको फील आ रही है इस बात की? यार जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी
वो आई तो काइनेटिक एनर्जी से ही, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें से 2 mgr और कम हो गई तो बची क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं आया ऐसे लिख ले, के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, तो भी यही आएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बल्कि किसी भी एच हाइट के लिए सोच क्या लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलेशन दिमाग में सेट कर लो इसको, इसलिए मैंने से रटाया। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच माइनस। अब जितना ऊपर पार्टिकल है, कभी मैं आर ऊपर ले जाऊंगा, कभी मैं 2r ले जाऊंगा, कभी मैं आर प्लस कॉस थीटा ले जाऊंगा। अरे यार हाँ ना बोल, एनर्जी इक्वेशन तो यही आनी है, कोई शक वाली बात। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर अपन सी की इक्वेशन लिखे तो टेंशन एट सी क्या लिखा जाएगा? देख ध्यान से, टेंशन एट सी क्या लिखा गया? सब लोग बोलेंगे टेंशन एट सी लिखा जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। मुझे लगा तुम्हें आया। क्या टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू? हाँ ना बोल। क्या टेंशन एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखना इधर, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4 एम जी माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg। अरे तो पढ़ा होगा रे, वही प्रूफ कराया मैंने। बस 1 मिनट, आंसर रखने से ज्यादा पूरे प्रूफ की फील आनी चाहिए कि क्यों कराए, कैसे कराए। वेलोसिटी पे कंसंट्रेट कराए, टेंशन पे? टेंशन मस्ट है सर्कुलर के लिए। क्या मस्ट है? कोई कंफ्यूजन है बेझक पूछ तो अच्छे समझ में आना चाहिए √5gr। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर पार्टिकल पे ध्यान देखें एकदम सब लोग, पार्टिकल r बराबर 1 मीटर, सिंपल सवाल गलत मत करना, 1 kg, बेसिक प्रैक्टिस है, गलत ना करें। 10 मीटर पर सेकंड सर्कल करेगा? सर्कल करेगा नहीं करेगा? पहले तो करेगा नहीं करेगा? इट विल परफॉर्म सर्कल और नॉट? It will perform circle or not? Yes or no? Full proof? क्या रूट 50 है? रूट 50 10 से छोटा है? रूट 50 10 से तो ये पक्का सर्कल करेगा, कोई शक वाली बात? तो मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ टी की वैल्यू क्या होगी जब ये एंगल 37 डिग्री होगा? क्या आप सवाल बता सकते हो? बता दो, कुछ खास बात नहीं है। हाँ टी, सिंपल सवाल है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। गलत ना करें, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए तुम्हें आता है ये, बस। टी के लिए टी डैश। हा अगमटी सिंपल। पहले यहाँ रफ्तार निकाल लो। क्या निकाल लो? रफ्तार v। अच्छा टी के लिए क्या होगी? ध्यान से देख, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस 37 दैट इज 4/5। पहली बात है टी की वैल्यू तुम्हें चमका नहीं, मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? चमका। इधर एम जी लग रहा है, ये cos 37, ये एम वी स्क्वायर बाई आर, कोई बुराई। अच्छा बी और यू में रिलेशन जो भी अभी सिखाया था, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच। एच की वैल्यू कितनी? ये 1, ये 4/5, 9/5 इंटू 9/5, हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ 1 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 9/5, 18, 50 माइनस 18, 32 इंटू 2 64। v की वैल्यू 8 आया तो है नहीं, v की वैल्यू आया तो है नहीं। अरे प्योर सुन ले, वर्टिकल सर्कुलर मोशन उतनी किनको आ सकता है? जिनको वर्क पर एनर्जी की बेसिक इक्वेशन लगानी आती हो, सर्कल बेसिक आता हो और प्रोजेक्टाइल बेसिक आता हो। क्या बेसिक आता हो? तीनों चैप्टर में। प्रोजेक्टाइल अभी बाद में आएगा, बट समेशन तीनों का ही है। पहले था जो बोला चमका, अब कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है? बोल टी की वैल्यू 1 इंटू 64/1 माइनस 10 इंटू 4/5। हाँ ना बोल, 5 ने 10 को मार दिया 8, 64 माइनस 8 56। अब तक 56 मेरा आंसर है। तुम्हें आया थोड़ी? कितने लोगों का 100% सही है? कम लोग थे। हाथ खड़े करना है।
Should I take one more relation of the same type? Obviously not. कर ले मर साले, पर इतना आसान तो नहीं दूंगा। क्या करना यार? गलत है। यहां पर रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड, 1 kg, रेडियस 1 मीटर। यहां से 53 डिग्री पे क्या टेंशन है? वैसा ही थोड़ा सा और कैलकुलेटिव कर दिया है। गलत मत करना, गलत मत करियो, गलत मत करियो। एनर्जी कंजर्वेशन, रेफरेंस लेवल यहां से ले लो, हाइट ले लो ऊपर, ये हुआ 4/5, वो हुआ 3/5, कुल मिला के 7/5, तो हाफ mv स्क्वायर 1 इंटू वी स्क्वायर बराबर हाफ 1 इंटू 10 स्क्वायर बराबर माइनस 1 इंटू 10 इंटू 7/5। ये 5 ने 2 को मार दिया, 14 हो गया, 50 माइनस 14 हो गया कितना? 36। 36 इंटू 2 यानी कि √72। यार हाँ ना बोल, √72 वी की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू होगी mv स्क्वायर 1 इंटू 72/1 माइनस mg cos 53। mg cos 53 का मतलब 10 इंटू 3/5 यानी कि कितना हुआ? 6। 72 माइनस 6 कितना हुआ? 66। डबल चक्का, हाँ ना बोल। फिर कोई खास बात नहीं है। फिर अपन पूरा सबको कंबाइन करेंगे। ध्यान देंगे इधर, अगर मान लो कि आप सोचें इधर कौन सा रीजन था जिसमें टेंशन 0 नहीं हो रही थी? ए बी टेंशन 0 ये मतलब नहीं हो सकती थी। ए से बी, क्या बी से सी में टेंशन 0 हो सकती थी? मान लो हम इसे पेंडुलम मोशन का टाइप का कराना चाहते थे। इधर ध्यान से, मान लो मैंने पार्टिकल को थोड़ी सी रफ्तार दी, थोड़ी सी, तो ऐसे गया ट्विंग, फिर ऐसे आया। बोलो क्लियर? वो देना। अगर मैं इसे थोड़ी सी रफ्तार दूं, आप उल्टा सोचो, यहां से छोड़ो, ट्विंग, उल्टा सोचो, क्योंकि ऐसे रफ्तार दो तो जहां तक जाती है वहां तक ऐसे करता है ना। ट्विंग कैसा कर रहा है? पेंडुलम, ट्विंग, पेंडुलम, ट्विंग, पेंडुलम। किस पॉइंट तक पेंडुलम करेगा? लॉजिकल नहीं आया या तो बहुत तेज दे तो सर्कल कर ले। नहीं आया यार, किस पॉइंट से छोड़ूगी ये पेंडुलम करे? 90 डिग्री। या उल्टा सोच ले कि पेंडुलम करने के लिए क्या करने के लिए? पेंडुलम मोशन करने के लिए क्या ये बेसिकली यहां तक मैक्सिमम जा सकता है? उसके ऊपर आपने पहुंचाने की कोशिश करी तो ये क्या कर जाएगा? स्लैग। क्या कर जाएगा? क्या कर जाएगा? ओ तेरी यहीं तक पहुंच रहा है, मतलब यहाँ इतनी रफ्तार होनी चाहिए, यहाँ भी क्या हो जाए? 0। इससे कम है तो काम चलेगा। क्या पेंडुलम करेगा? ये क्या करेगा? पेंडुलम। तो पेंडुलम करने के लिए सिंपल यहां से एनर्जी कंजर्वेशन, फाइनल रफ्तार क्या हो गई? 0। तो हाफ m 0 का स्क्वायर बराबर हाफ m u स्क्वायर माइनस mgh। h कितना? r। क्या u शुड बी लेस देन इक्वल? क्या u इक्वल टू √2gr? मतलब √2gr रफ्तार दोगे तो क्या बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा? उससे ज्यादा दोगे तो क्रॉस कर जाएगा, तो फिर अपना सर्कल छोड़ देगा, कोई बुराई। तो कब तक पेंडुलम करेगा? जब रफ्तार किसके बीच में हो? 0 से लेके √2gr। यार हाँ ना बोल, मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया, आया नहीं आया। अगर रफ्तार √2gr से कम है तो पाथ कैसा होगा? पेंडुलम। मैं बोलूं कि पार्टिकल की रफ्तार √gr है तो बताओ कितना एंगल तक जाएगा? क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन करके निकाल सकते हो? हाँ ना बोल यार। पहली बात तो देखते समझ में आया कि भैया √2gr से कम है। किससे कम है? तो इट विल परफॉर्म पेंडुलम मोशन, इट विल परफॉर्म। और √5gr से ज्यादा है तो कौन सी रेंज बची? √2gr से, √2gr से। मुझे लगा तुम्हें आया कि नहीं आया? बता दो क्या है इसमें? कुछ भी उधारते फटाफट। 2gr से कम है तो इट विल परफॉर्म व्हाट? पेंडुलम। ये लल्लू सवाल शर्म आगे पूछते हुए
बता दो जल्दी से। 1 मीटर, 1 kg, 1 kg, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। शर्म आ गई, जल्दी से बता दो। फाइंड द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। गलत मत करियो। ये जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन करो, आंसर आ गया। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करो। है? सोच लो, जल्दी बोलो। कितना कितना? मान लो आप सीधे ऊपर तक गए तो बेसिकली कितनी हाइट ऊपर गए? r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो हाफ 1 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आधे को तो चमका नहीं, मैंने लिख कैसे दिया डायरेक्ट। जो काइनेटिक एनर्जी घटी वही तो पोटेंशियल एनर्जी में गई। तो काइनेटिक एनर्जी घटी वही, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 हो गई। तो हाफ 1 इंटू 2 स्क्वायर कोई बुराई, तो 2 बराबर यानी कि 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। बोल सही है गलत? तो कॉस थीटा के लिए कितनी आई? 4/5। तो थीटा के लिए 37। बिल्कुल परफेक्ट। थीटा के लिए 37 हुआ ही नहीं तुमसे, हुआ ही नहीं तुमसे। सोच लो, हाँ ना बोल। ये देख, एक माँ से पढ़ाए हम ऐसे टिचुक टिचुक। ये छोटा है, इसको थीटा एंगल से छोड़ा गया। आपको बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट बड़ा एम विल जस्ट लिफ्ट अप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट बड़ा एम विल जस्ट लिफ्ट अप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट बड़ा एम विल जस्ट लिफ्ट अप। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मुझे था जस्ट लिफ्ट अप हुआ ड्यूरिंग दिस पार्ट। जस्ट लिफ्ट अप का मतलब जस्ट लिफ्ट अप इस पूरे प्रोसेस। पहले तो जहां पे टेंशन मैक्सिमम है, पूरे प्रोसेस में टेंशन मैक्सिमम का है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि उसी इंस्टेंट पे ये उठा होगा। जस्ट लिफ्ट अप हुआ ना, तो कब लिफ्ट अप हुआ? जब टेंशन मैक्सिमम रहा हो। टेंशन मैक्सिमम का है, पूरे सर्कल को देखो, टेंशन मैक्सिमम कहाँ होगा? बॉटम में। और मिनिमम टॉप पे। तो पेंडुलम इसमें तो नीचे ही होगा, कोई बुराई यार, आवाज नहीं आई यार। अच्छा, यहाँ पे जस्ट लिफ्ट अप हुआ, इसका मतलब इस जगह पे टेंशन बड़ा है mg, इस जगह पे बड़ा mg। बोल है कि नहीं? बोलो टेंशन के लिए बड़ा mg लिख दो। टेंशन के लिए क्या लिख दो? बड़ा mg। और नीचे क्या लग रहा है? छोटा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो आपके पास v की वैल्यू निकल आई। अब यहां से क्या कंजर्व कर लो? एनर्जी। क्या कंजर्व कर लो? एनर्जी। जो एनर्जी नीचे घटी हुई कितनी हुई? mgr 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बोल यस और नो। और बड़ा mg इक्वल्स टू छोटा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। अगर तुम्हें आया नहीं सॉल्व कर लो आंसर। अच्छा, तुम्हारा तो पता नहीं क्या क्या आ रहा था। ये चमका नहीं चमका? अरे मैंने क्या करा? चमका भाई। सिस्टम जस्ट लिफ्ट अप हुआ ना। सिस्टम क्या हुआ? जस्ट लिफ्ट अप मतलब जहां पर टेंशन